हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का फिर से एक वीडियो में, जहां की मैं कार से वीडियो बना रही हूं। आप लोगों को मैंने बता ही रखा है, कुछ एक दो नेगेटिव लोग आ जाएंगे ये बोलने के लिए कि ड्राइव पे फोकस करो, तो फोकस पूरा ड्राइव पे ही है गाइस। फोन माउंट किया हुआ है, ऑल राइट। इट्स जस्ट लाइक कि मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और कार में आपके साथ कोई बैठा हुआ है एंड आप बातचीत कर रहे हो। 10 फ्लोर की पार्किंग है ये। आज जब मैं लेट आई थी तो मुझे 8वें फ्लोर पे पार्किंग मिली, और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी तो आपको अच्छा लगेगा देख के, उजाला ही उजाला। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा आपको नजर आ रहा होगा। अगर कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता है तो वो क्या अमेरिका पहली बात आ सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, अगर अमेरिका आ भी जाता है तो क्या वो यहाँ जॉब कर सकता है? ये दोनों चीजें मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप जानते हो हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कोई भी आपको नेटिव लैंग्वेज आती है और इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या अमेरिका आ सकते हो? तो अमेरिका आने के लिए क्या चाहिए? वीजा चाहिए, ऑल राइट। वीजा के लिए क्या चाहिए? वीजा इंटरव्यू देना पड़ता है, अप्रूव होता है वीजा, तभी आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। ऐसा है प्रोसेस। तो सेम अमेरिका के लिए भी यही है, आपको वीजा का इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप वीजा इंटरव्यू दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज की लिस्ट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इतने टाइप के डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो कि बोले जाते हैं हर एक स्टेट में। आप अपने मदर टंग में, जिस भी स्टेट से हो आप, उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हो। उसके लिए करना ये होता है कि आपका जब भी वीजा का इंटरव्यू शेड्यूल हो, उस 2-3 हफ्ते पहले आपको एम्बेसी को ईमेल करना होता है कि आई नीड अ ट्रांसलेटर। आपका जो भी लैंग्वेज है, लेट्स से आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश नहीं आती, आपको लिखना है कि आई नीड अ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर फॉर द इंटरव्यू। आपको ईमेल कर देना है। आप जब भी जाओगे, आपके जिस दिन भी स्लॉट रहेगा, उस टाइम पे जो ट्रांसलेटर है वो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, लेट्स से आपने किसी से टूरिस्ट वीजा करवाया, ईमेल कैसे करें, कहाँ करें, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, वो सब अगर आपको नहीं पता, आपने किसी एजेंट से करवाया है, तो मेक श्योर करें कि उस एजेंट को सारी चीजें पता हो और वो एजेंट आपका सही से ईमेल वगैरह करके ट्रांसलेटर वहां रेडी रखे। हम लोग भी टूरिस्ट वीजा का पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.by amita.com पे है। अगर आप हमारे द्वारा टूरिस्ट वीजा का पैकेज लेते हैं तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा होती हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आपको हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेप पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो भी लोग हमारा पैकेज लेते हैं उनको लाइफ लॉन्ग हमारी तरफ से गाइडेंस रहती है। यानी कि जब आप अमेरिका आ भी जाते हो गाइस, तो आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होता, आपको बहुत तरीके का गाइडेंस चाहिए होता है यहाँ सरवाइव करने के लिए। मान लो यहाँ वीजा स्टेटस चेंज करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सजेशन देने वाला हो, गाइड करने वाला हो। तो जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा पैकेज लेते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर उनके पास होता है, उन्हें जब मर्जी मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, उनकी अगर बेसिक क्वेरी रहती है अमेरिका के जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने एक कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसका छोटा सा अमाउंट है, ताकि जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही लोग मुझसे फोन पे बात करें। आप पेटीएम के थ्रू या अमेजोन पे के थ्रू यूपीआई पेमेंट बेसिकली आप कर सकते हैं। उसमें एनरोल करने के लिए सेम अगेन ये कोर्स मेरी वेबसाइट fitlife.by amita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें जैसे ही आप एनरोल करोगे, विद इन 24 आवर्स में आपसे व्हाट्सएप पे बात करूंगी, आपकी जो भी क्वेरीज है उसको आंसर करूंगी और आपको गाइड करूंगी कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हो, आपका बैकग्राउंड समझने के बाद, क्योंकि कोई भी गाइडेंस के लिए आपका बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ऐसे आपने इंटरव्यू दे दिया अपने मदर टंग में। जब आप अमेरिका आते हो तो क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए जॉब के लिए? इसका आंसर है नो। हर एक जॉब में आपको इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने 3-4 वीडियो में ऐसे लोगों से बात की जिनको 0% भी इंग्लिश नहीं आती। एटलीस्ट हम इंडियंस को बेसिक इंग्लिश आती है, यानी कि जो नंबर्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5,
ये हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, बहुत ही बेसिक है ये। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जिनको ये नंबर्स भी 1 2 3 4 इंग्लिश में नहीं आता था बोलना। ऑलराइट, कई लोग स्पेनिश होते हैं, मेक्सिको वगैरह से आते हैं, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। जो हम लोग क्लास 1 या केजी में पढ़ते हैं उतनी भी इंग्लिश नहीं आती, बट वो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। एक ट्रक ड्राइवर था जिससे मैंने बात की है, प्रॉपर उसका इंटरव्यू लिया, और आप जाके देखो कि मैंने उससे कैसे बात की है। ऐसे साइन लैंग्वेज में मैं उससे बात कर रही थी, क्योंकि उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट वो नंबर भी ना ठीक से नहीं बता रहा था। मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रही थी उसके साथ एंड बात कर रही थी, कन्वर्ट करके मैं उसको उसकी लैंग्वेज में समझा रही थी। तो एनीवेज, बात ये है कि आपको हर एक जॉब के लिए जरूरत नहीं है। हम इंडियंस को तो बेसिक लैंग्वेज ऐसे ही आती है, बेसिक इंग्लिश, तो हमारा काम तो ऐसे ही चल जाएगा। लेट्स से कि आप कैब चला रहे हो, कैब में आपको क्या इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। आप कहाँ हो ये लोकेशन पता होना चाहिए, गूगल मैप देखना आना चाहिए। कोई कस्टमर आता है, बुक करता है, आप मैप पे लेके पहुंच जाओ, वो बैठ जाएगा, आप उसे ड्रॉप कर दो। बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेट्स से आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, शेफ हो या क्लीनिंग का काम करते हो या उनके किचन में कुछ काम करते हो, तो क्या इंग्लिश की आपको जरूरत है। अगर इंग्लिश इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, वहां आपके लैंग्वेज में हिंदी बोलने वाले या दूसरे लैंग्वेज वाले रहते हैं, जो कि आपको इंडिया वाले समझा देंगे, तो वहां पे भी आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ट्रक ड्राइवर से जो मैंने बात की है, उसको तो बिल्कुल इंग्लिश, तो ट्रक ड्राइविंग में अगेन आपको क्यों इंग्लिश चाहिए। ट्रक ड्राइवर तो ऐसे ही बहुत पैसे कमाते हैं यहाँ पे, मतलब 7-8 लाख रुपए मिनिमम महीने का कमाते हैं, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा कमाते हैं, 10-12 लाख भी कमा सकते हैं अगर खुद का उनका ट्रक है। वो छोड़ ही दो। दूसरी जॉब अगर कहीं क्लीनिंग का काम है, घास काटने का काम है, यहाँ अमेरिका में घास वगैरह बहुत ज्यादा कटिंग करता है, बर्फ हटाने का काम है, इस समय आपको क्या इंग्लिश की जरूरत है। ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, आपको काम आना चाहिए। पत्ता उड़ाने का काम है, इंग्लिश की जरूरत नहीं, आपको पत्ते उड़ाना काम आना चाहिए बेसिकली। या पेंट करते हैं लोग, राइट, घर वगैरह पेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उसमें इंग्लिश की उतनी कुछ जरूरत नहीं है। मतलब बहुत बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये सब बहुत लो पेइंग जॉब है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छा पे करता है, ट्रक ड्राइविंग मैंने बताया बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, कैब ड्राइविंग बहुत अच्छा पैसा है अगेन इसमें। तो बेसिकली आप वो सारे काम कर सकते हो जिसमें आपका बहुत ज्यादा कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं है। बेसिक है, ठीक है, हाय हेलो जितना है उतना तो आप यहाँ खुद ही रहोगे तो खुद सीख जाओगे। पर मैंने तो जैसे बताया, ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिसको जीरो कुछ भी इंग्लिश नहीं आती, नंबर तक नहीं आता, तो वो भी अच्छे पैसे कमा रहा है, सर्वाइव कर रहा है ट्रक चला के। और एक फार्मिंग के लिए सेम, फार्मिंग का बंदा मिला तो उसे भी इंग्लिश नहीं आती, तो फार्मिंग में भी आपको क्या इंग्लिश, आपको काम आना चाहिए। जो मेन उनका होता है वो थोड़ा समझा देता है कि यहाँ यहाँ ऐसे काम करो, तो अगर आपको समझ भी आती है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई कि आपको अमेरिका आने के लिए, अमेरिका में जॉब करने के लिए कोई इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, आपका काम आराम से हो जाएगा विदाउट इंग्लिश। ऑलराइट गाइज, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी, और मेरी वीडियोस अगर पसंद करते हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिलती हूँ आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।